अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। यहाँ पे विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है, बच्चे आजकल घर होते हैं, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ जो आप बनाएं और अपने इस विंटर वेकेशंस का जो टाइम है जिसमें बच्चे और हस्बैंड्स वगैरह घर होते हैं उसको आप अच्छे से एंजॉय करें। चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज मैंने जो है पहली जो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो दही भल्लों के भल्ले हैं। उसके लिए मैंने माश की दाल और माश की दाल के अंदर थोड़ी सी चने की दाल और मूंग की दाल को मिक्स करके भिगो के ओवरनाइट रख दिया था। उसके बाद मैं इसे ग्राइंड कर ली हूँ। भल्ले बनाने वाली दाल को अगर ओवरनाइट सोक करके रखते हैं और फिर अच्छे से उसको साफ़ करके ग्राइंड करें तो उसका जो टेक्सचर है ना दाल का ग्राइंड होने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अच्छा, ये भल्ले बनाने की एक टिप है कि आप जब ग्राइंड कर लें तो आपको कैसे पता लगे कि इसके भल्ले बहुत अच्छे बनेंगे। उसमें करना ये होता है कि कोई भी बाउल में बर्तन में पानी लें और भल्ले का थोड़ा थोड़ा सा जो आप बैटर का है ना वो थोड़ा थोड़ा इसमें डिप करें। अगर फ्लोट करके ऊपर आ जाए तो दैट मीन आपका बैटर बेहतरीन किस्म का रेडी हो चुका है। खैर, मैंने एक और चीज़ भी बनानी थी। उसके लिए मैं जो चिकन है बोनलेस उसको क्यूब्स वगैरह मैं काट रही थी। काटने के बाद मैंने वॉश वगैरह करके उसको एक मिक्सचर में मैंने उसको वो मैं आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगी कि मैंने किस मिक्सचर में इसको मैरिनेट करके रख दिया। भल्लों का जो बैटर मैंने बनाया था उसको मैंने ग्राइंड अच्छे से करने के बाद चेक करने के बाद कि वो बिल्कुल रेडी है, उसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड किया और फिर उसको फिर थोड़ी देर के लिए रख दिया था। वैसे तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मैं उस दिन ना नहीं बना सकी फॉर सम रीज़न, तो मुझे उसको फ्रिज में रखना पड़ा। आप लोगों को एक टिप ये दूंगी कि अगर आप भल्ले बनाते हुए उस वक्त नहीं बना सकते और आपको वो बैटर रखना पड़ रहा है ओवरनाइट, तो आप उसमें जो बेकिंग पाउडर है ना वो उसमें ऐड नहीं करें। और दूसरी चीज़ जो मैंने जिसके लिए मैंने बोनलेस चिकन को कट किया था वो मैंने आज चिकन शाशलिक स्टिक्स वगैरह बनानी थी और अभी मैं उसी की मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। बस मैंने योगर्ट लिया था, उसमें मैंने रेड चिली पाउडर और गार्लिक और जिंजर पाउडर जो है वो ऐड किया। फिर मैंने हल्दी और नमक और थोड़ा सा गरम मसाला जो है ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर वो ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने उसके अंदर थोड़ा सा वो ऐड कर लिया था। कभी कभी माइंड से ऐसे एकदम से इतनी सिंपल सी चीज़ होती है उनका नाम ही निकल जाता है। विनेगर ऐड कर लिया था। अगर आप लोगों के पास लेमन हो तो लेमन ऐड कर लें, उसको थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लें 1 स्पून। या अगर विनेगर हो तो विनेगर मैंने तो अंदाजे से ही डाला था क्योंकि तकरीबन 1 डेढ़ चम्मच होगा। आप करते रहो काम तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है। अच्छे से मैंने मिक्स वगैरह कर लिया और चिकन इसमें डाल दिया क्योंकि चिकन को अच्छी तरह पानी से धो के मैंने ड्रेन कर लिया था क्योंकि चिकन के अंदर फिर भी पानी होता है। और जो ये इसका चिकन शाशलिक का ये सारा मटेरियल है इसमें चिकन वगैरह मिक्स करने के बाद मैंने तकरीबन 2-3 घंटे के लिए रखा था। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको फ़ौरन भी कर सकते हैं, विदिन हाफ आवर थोड़ा सा रखने के बाद आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, इसको भी मैंने ये किया था कि मैंने कुक किया था, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से बनाया क्योंकि मुझे भी ये शाशलिक स्टिक्स जो थी वो बना के फ्रीज़ करनी थी। खैर, मैं अभी भल्लों का जो मैंने बैटर रखा था उसको मैं यूज़ कर बनाने लगी हूँ। और मैंने ऑयल जो होता है जो मैं मोस्टली फ्राइंग के लिए यूज़ करती हूँ वो मैंने एक बॉक्स में डाल के जो मेरा पुराना घी का डब्बा होता है उसमें डाल के मैं रख देती हूँ क्योंकि हर बार ऑयल आप कहाँ रखो जो आप यूज़ करते हो, आप फेंक तो सकते नहीं हो, तो मैं इसको रख देती हूँ। अभी भल्ले बनाने के लिए भी थोड़ा सा मैंने वो ऑयल डाला लेकिन वो कम था, तो बाकी मैंने फ्रेश ऑयल जो था वो उसमें ऐड किया। साथ में आज पुलाव वगैरह बना रही थी। ऑलमोस्ट पुलाव तो बन चुका है। आपको रेसिपी इसलिए शो नहीं की कि मैं पहले बता चुकी हूँ। बड़ी ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बना हुआ था और मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। बड़ा ही अच्छा और टेस्ट में भी बड़ा मज़े का था। मेरे पुलाव की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, तो आप ज़रूर अगर आपको ज़रूरत हो तो आप उसमें से देख सकते हैं। खैर, दूसरी तरफ मेरा ऑयल जो था वो गर्म हो गया था और मैंने उसमें अपना जो पहला लॉट था भल्लों का वो डाल लिया था और बड़े मज़े से जो ये भल्ले हैं ना ये बन रहे थे। सम टाइम आपकी शेप नहीं भी गोल बनती लेकिन कोई मसला नहीं है, इनको वैसे भी डालना होता है, लेकिन मेरी फिर भी गोल बनी जाती है, उनकी बना बना के थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई हुई है। वैसे भी जो बैटर होता है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना चाहिए। सिर्फ एक ही टिप जो मैंने पहले भी बताई है, दिखाई भी आपको, कि आप जो आपका बैटर हो उसको इतना बीट करें और उसको चेक ये कर लें, उसको एक कोई भी पानी का बाउल लें, उसमें उस बैटर को थोड़ा सा ऐसे ड्रॉप करें। अगर वो बेहतरीन तरीके से फ्लोट करके ऊपर आ गया ना तो समझिए आपका बैटर बेहतरीन तरीके से रेडी है। और भल्लों में भी यही होता है कि जब आप भल्ले बना रहे होते हैं तो वो क्योंकि उस बैटर की क्वालिटी यही हो चुकी है तो कि उसने फ्लोट करके ऊपर आना है, तो वो भल्ले थोड़ी देर बाद ऑयल में ऊपर आ जाते हैं। तो बस ये देखें, मैं आपको दिखा भी रही हूँ बिल्कुल इसी तरह। अगर आपका बैटर फ्लोट बड़ा भी है, मैंने बड़े बड़े चंक्स भी लिए थे और फिर भी वो फ्लोट करके ऊपर आ रहे थे।
भले भी ये हैं, एक तो हेल्दी हैं, माश की दाल के होते हैं, और सम टाइम ये होता है कि आपके पास फ़ौरन भूख लग रही है, इंस्टेंट आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप जल्दी जल्दी एक भल्ला थोड़ा सा उसको निकालो फ्रीज़र से, गर्म पानी में रखो और जल्दी से दही में चाट मसाला वगैरह डाल के तो खा लो, तो एक बेहतरीन आपका मील भी बन जाता है और मज़ा भी आता है। पसंद भी है मेरे बच्चों को भी, घर में सबको, तो इसलिए यहाँ पे आपको एक टिप दूंगी। मैंने आपको बताया था किसी वजह से मुझे अपना बैटर ओवरनाइट रखना पड़ा था फ्रिज में, और मेरे साथ गलती हुई। गलती तो नहीं, मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने उसमें बेकिंग पाउडर ऑलरेडी डाल कर रख दिया, क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ गया था तो उसने बन नहीं सके, तो मेरा बैटर बहुत ज़्यादा फटना शुरू हो गया था। तो मैंने क्या किया कि दोबारा से माश की दाल लेके दोबारा उसको धो के, तो जो बैटर था उसी के अंदर कुछ बैटर उस जग में डाल के ब्लेंडर में, और वो दाल डाल के तो दोबारा से अच्छे से ब्लेंड किया था, ताकि वो जो उसका पतलापन है ना वो कम हो जाए। तो आपके साथ भी ऐसा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये मैंने चिकन बोनलेस, वो वाला बोनलेस नहीं, एक और बोनलेस था, मुझे कुछ और भी बनाना था, तो वो मैंने बॉयल वगैरह करके रख लिया था। अभी मैं बेसिकली बनाने लगी थी, इसी देचकी में मुझे बनाना था जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था ना, उसको शाशलिक के लिए। अब ये क्या था कि जितना भी ये इसका मटेरियल समेत मैंने इसको ऑयल में डाल दिया। ऑयल बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डालना है, और चिकन को मैंने सारा इसमें डाल दिया बैटर समेत। बैटर में थोड़ा सा जो बच जाता है ना बाउल के अंदर, आपके उस बर्तन के अंदर, तो मैंने थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के, जो कि हम देसी तरीका इस्तेमाल करते हैं, ताकि सारा मसाला पानी और सारा मसाला जो है वो उस देचकी में या उस खाने में चला जाए, तो मैंने इस तरह करके डाल दिया। कोई एक्स्ट्रा पानी डालना, अब ये पानी आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया। ये बेसिकली चिकन भी बहुत पानी छोड़ता है, दही है, और दही वाली चीज़ों का मैंने पहले बताया। और आग तेज़ रखें ताकि वो फटे ना। तो खैर मैंने आग तेज़ रखी हुई थी, तेज़ से उसे ड्राई करने की कोशिश कर रही थी। चम्मच बहुत भी नहीं चलाना, लेकिन यह है कि वो बस ड्राई करना है आपको, तेज़ आग पे, हल्की नहीं करनी। चिकन वैसे ही बोनलेस से गल जाता है। चिकन बिल्कुल ड्राई हो चुका था, मसाला सारा बोटियों के साथ अच्छे से चिपक चुका था। फिर मैंने जो कोयला होता है उसको गर्म करके उसमें ऑयल डाल के, तो जो बारबेक्यू वाला स्मोक होता है ना, वो इफ़ेक्ट उसको दे दिया। बस ये है कि स्मोक देते हुए लिड अच्छे से ऊपर रखते नहीं है। बस अब मैं चिकन को ठंडा होने के लिए रख दिया था। दूसरी साइड पे मैं जो शाशलिक स्टिक्स के लिए जो सब्जियां वगैरह मुझे यूज़ करनी थी वो मैंने काट रही थी। और मोस्टली इसमें यही जो कैप्सिकम है वो यूज़ करते हैं लोग, इसमें लेमन भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं फ्रीज़ करनी थी तो इसलिए मैं लेमन नहीं करती, मैं खाली कैप्सिकम 2 कलर की और प्याज वगैरह जो था वो इसमें यूज़ करी थी। तो ये अंदर से जो इसके बीज और बीज के साथ ये जो हिस्सा होता है ना, ये मैं पहले ही सारा अलग करी थी, क्योंकि वो फिर इस तरह उसकी शेप ख़राब हो जाती है। खैर मैंने सारा कैप्सिकम वगैरह एक दफ़ा ही काट के उसको वॉश वगैरह करके रख दिया, ताकि वो ज़रा ड्राई हो जाए, क्योंकि फ्रीज़ करना है तो मुझे ये था कि ड्राई हो जाए। और वैसे भी मैंने फ्रीज़ फ़ौरन ही नहीं किया था, मैंने कुछ देर के लिए उनको फ्रिज में रखा था ताकि वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाए। तो फिर मैंने इन सारे मटेरियल को, इस सारे शाशलिक स्टिक्स को, जो एयर लॉक बैग्स होते हैं ना, ज़िप लॉक बैग्स जो होते हैं, उनमें मैंने डाल के आराम से आप स्ट्रेटली सीधा इस तरह करके रख दें। और जब आपको यूज़ करना हो तो उसको थोड़ा सा निकालें, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे होने दें, और उसके बाद क्योंकि वो ऑलरेडी कुक होते हैं, सिर्फ आपको पैन में, फ्राइंग पैन, तवा, जिस पे भी आपने उन्हें करना हो, चाहे तो एयर फ्रायर में करें, उनको थोड़ा सा ऑयल डाल के, थोड़ा वो जो कलर होता है ना बारबेक्यू वाला जो कलर होता है, ज़रा ब्राउन ब्राउन जला जला सा, वो बस आप उसको देते जाएँ और बेहतरीन तरीके से सर्व करें। मैंने शाशलिक स्टिक्स अपने चैनल पे वैसे ही बनाते हुए उसकी रेसिपी तो कभी शेयर नहीं की, लेकिन इसके बारे में मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी कि मैंने शो की हुई थी बनी हुई, तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इसको बना के भी दिखाऊं, तो मैंने कहा चलो अब ये भी ज़रा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। खैर शाशलिक स्टिक्स वगैरह मैं लगाती जा रही थी, और उसमें वही प्याज और जो कैप्सिकम है उसका थोड़ा सा डाल के, और चिकन जो है वो बड़ा नरम हुआ था, ऐसा नहीं था कि टूट ही जाए, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा एहतियात से ही लगाना पड़ता कि टूट ना जाए, क्योंकि वो पका हुआ था। और फ्रीज़ करना जब आपने हो तो बेहतर है चिकन को कच्चा नहीं रखें, उसको इसी तरह आप कुक कर लें, ताकि जब आप उसको डीफ्रॉस्ट करें और आप उसको करना हो तो ये भी है कि कुक हुआ होता है तो 5 मिनट भी नहीं लगते, और जल्दी से आप इसको वो कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं पकाने के लिए। आजकल छुट्टियां हैं बच्चों की, तो बस कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और मेरे हस्बैंड की भी छुट्टियां हैं, तो घर में हर वक्त ही सभी होते हैं, फिर कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ जाता है, बेशक रैंडमली ही बच्चों के साथ कहीं जाना पड़े, तो फिर ये कि कुकिंग की चीज़ें रेडी हों और आपको झटपट भी कुछ बनाना पड़े तो आप फ़ौरन बना सकते हो। तो बस इस तरह से मैं अभी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर रही थी। आज भी मैंने ये थोड़ी बहुत चीज़ें रखी, और कुछ चीज़ें और भी थी, लेकिन वो मैं इस व्लॉग में आपके साथ नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि व्लॉग फिर इटसेल्फ
काफ़ी लंबा हो जाता है और फिर वॉइस ओवर करना और फिर वो चीज़ों को अगर आप तेज़ करो तो किसी को समझ नहीं आती। तो बस मैं आस्ता आस्ता मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो इस तरह की सिचुएशन में कुछ ना कुछ बना के रख दो तो बस ईज़ी रहता है ख़ुद के लिए, स्पेशली माँ के लिए भी, और घर में भी सबको ज़रा मज़ा आता है विंटर्स में चाय शाय के साथ, या किसी और टाइम बेवक्त की भूख में या लेट नाइट कुछ ना कुछ आपको खाने का दिल करता है। तो ऐसा कुछ चटपटी चीज़ें पड़ी हों तो आप फटाफट ही झटपट निकालते हो और बना लेते हो और खा लेते हो। हो गया था ख़त्म और बच्चे ज़रा अपने डैड के साथ बाहर गए थे तो मैंने कहा जल्दी जल्दी किचन और घर वगैरह क्लीन कर लूँ। बच्चों के होते हुए घर इतना ज़्यादा गंदा लग रहा होता है, लेकिन व्लॉग में मैं देख रही थी इतना गंदा नहीं लगता, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा गंद मचा हुआ है। पता नहीं क्यों व्लॉग में उतना ज़्यादा आपको, मैं अभी लिविंग रूम में आगे चल के आप देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो इसमें व्लॉग में देखते हुए लग रहा था साफ़ ही है, लेकिन रियल में इतना ज़्यादा गंदा लग रहा होता है। शायद वो फ्लोर का गंद आपको उस तरह नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन बहुत ज़्यादा मैस हुआ होता है। तो बच्चे नहीं थे तो मैंने कहा जल्दी जल्दी क्लीन कर लूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मैस मचा हुआ है। साथ ही किचन को मैंने थोड़ा कर लिया क्योंकि आज वो काम वगैरह हुआ था। इतना ज़्यादा गंदा तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने झटपट उसको ख़त्म किया। फिर बाहर जो था अपना लिविंग रूम, क्योंकि मोस्टली टाइम सबका वहीं गुजरता है तो वही सबसे ज़्यादा गंदा होता है, तो मैंने कहा इसको जितना हो सकता है थोड़ा बहुत साफ़ कर लूँ। अभी बच्चे नहीं हैं तो ये काम ज़रा हो जाएगा। वैसे तो रात का काफ़ी टाइम हो चुका था, लेट हो चुका था, लेकिन बच्चे बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए नीचे गए थे अपने डैड के साथ। छुट्टियाँ, हस्बैंड को भी छुट्टियाँ, बच्चों को भी तो टाइम होता है। तो खैर मैं लिविंग रूम वगैरह उसको कर रही थी, ज़रा क्लीन कर रही थी, चीज़ें वगैरह समेट रही थी। काफ़ी चीज़ें बच्चों ने इधर उधर गिराई होती हैं तो बस वही कर थी। और फिर मेरा मॉपिंग वाला जो है, मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इलेक्ट्रिक मॉपर है, तो वो बड़ा ईजी हो जाता है। हल्का सा ब्रश लगाओ और फिर मॉप करो तो एकदम से घर क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। फिर थोड़ा सा आप बखूर लगा लो तो वैसे ही आपको एकदम से अपने घर में मज़ा आना शुरू हो जाता है। खैर मैं बस क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। बस आज का व्लॉग आप ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो चुका है। आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द बढ़ें। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने यहाँ विंटर का जो टाइम है वो कैसे स्पेंड कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर यूएई में इतना विंटर होता नहीं है, लेकिन छुट्टियाँ काफ़ी पहले हो जाती हैं। जबकि पाकिस्तान में अभी भी मेरी सिस्टर्स वगैरह बता रही थी कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे विंटर्स तो इतने ज़्यादा शदीद होता है, लेकिन वेकेशंस काफ़ी लेट आती हैं। वैसे विंटर्स के दिन गुजरने का पता ही नहीं लगता। यहाँ सूरज निकलता है और यहाँ एकदम से सूरज और दिन पूरा ख़त्म भी हो जाता है, पता ही नहीं लगता। हाँ, रात काफ़ी लंबी होती है और ऊपर से अगर आप छुट्टियाँ भी हों तो फिर तो वैसे ही आप लोगों को लगता है रात ही लंबी है, क्योंकि बच्चे भी लेट सोते हैं, हम भी लेट सोते हैं और सुबह भी थोड़ा लेट उठते हैं, तो वो फिर दिन बिल्कुल ही छोटा हो जाता है। खैर व्लॉग आज का ख़त्म हो गया है। कुछ अच्छा लगे या कुछ नहीं अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। छोटा सा मेरा ये दिन और छोटा सा एक व्लॉग था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कुछ अच्छी सी रेसिपीज़। व्लॉग अच्छा लगे या अच्छा ना लगे तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। व्लॉग मेरा ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ किसी नए मज़ेदार किस्म के व्लॉग में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।